अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं साइमा सलीम और आप देख रहे हैं इस टाइम पे इन्फोटेक विद साइमा। ISMR से रिलेटेड मेरे पास अपडेट्स थी डिफरेंट, जो है मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। मैंने खुद भी आज हेड ऑफिस विज़िट किया है ISMR का, इस्लामाबाद वाला। तो वहाँ से भी कुछ नई अपडेट्स मुझे सुनने को मिली, कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई, कुछ हायर मैनेजमेंट के लोग से वहाँ से कुछ न्यू अपडेट्स सुनने को मिली, कुछ उनसे आंसर क्वेश्चन हुए। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। एज ए इन्वेस्टर आप लोग भी परेशान होंगे जैसे कि मैं परेशान थी। सुबह से ग्रुप्स के अंदर कुछ जो है न्यूज़ेस चल रही थी, जैसे कि शौकत मरवा साहब का अपना एक लास्ट वॉइस नोट आया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बजाय आप लोग हमें प्रेशराइज़ करने के, आप इदारों को प्रेशराइज़ करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि हमारे अकाउंट जो है अनफ्रीज़ कर दिए जाएं, ताकि हम जो है अपने इन्वेस्टर को पैसा दे सकें, उनको रेंटल्स दे सकें। तो आवाम ने अपने एंड पे कोशिश की, ग्रुप्स में देख रही होती हूँ, सोशल मीडिया पे देख रही होती हूँ, और लोगों ने अपने एंड पे एफर्ट्स की। जो उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे, स्टेट बैंक के या उनकी हेल्पलाइंस नंबर थी, तो वहाँ पे उन लोगों ने कॉल्स भी की, कंप्लेंट्स भी करवाई और ईमेल्स भी की। लेकिन जो स्टेट बैंक की तरफ से रिस्पांस आया, मैंने कुछ वॉइस नोट्स सुने, लोगों ने रिकॉर्डिंग्स की जो हेल्पलाइंस पे कॉल की हुई थी, और उसके अलावा ईमेल्स के जो उनको रिस्पांस आए, तो उसमें जो है जो वापस जवाब आया है लोगों को स्टेट बैंक की तरफ से कि हमारी तरफ से कोई अकाउंट्स फ्रीज़ नहीं है। हाँ, जो भी है इन्होंने जो भी अकाउंट्स ISMR वालों ने क्लोज़ किए हैं वो उन्होंने खुद क्लोज़ करवाए हैं। तो उसके बाद ये वॉइस नोट सुनने के बाद काफ़ी लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया कि ये क्या सीन है। शौकत साहब तो ये कह रहे थे कि हमारे अकाउंट फ्रीज़ हैं, हम इस वजह से अमाउंट नहीं दे सकते, और स्टेट बैंक वाले ये कह रहे हैं। तो खैर सुबह से आधा दिन मैं ये सारी न्यूज़ें सुनती रही, और डिफरेंट हर बंदा अपना ओपिनियन दे रहा था, हर बंदा अपनी सजेशन दे रहा था कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो मेरी पहले भी यही सजेशन थी सब इन्वेस्टर्स को कि बजाय कुछ भी करने से हमें चाहिए कि हम सब मिलके एक दफ़ा ISMR का हेड ऑफिस विज़िट करें, हम वहाँ पे किसी हायर मैनेजमेंट के साथ जो है बैठ के उनसे आंसर क्वेश्चन कर लें। लेकिन पता नहीं दूसरों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं खुद तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि 11 जनवरी खुद ISMR की तरफ से एक डेट मिली थी, लेकिन उस पर जब रेंट्स नहीं आए तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी। मैंने हेड ऑफिस विज़िट करना था, बस कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं कर पाई। तो आज मैंने कहा चलें हेड ऑफिस विज़िट कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने थे, मेरे कॉर्पोरेट प्लान्स जो मैच्योर हो चुके थे। ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये मैं जमा करवा के आई हूँ, ठीक है, मुझे रिसीविंग दी है उन्होंने। और जो वहाँ पे मेरी 2-3 डिफरेंट लोगों से बात हुई, गपशप हुई, तो जब आंसर क्वेश्चन हुए तो मैंने पहला सवाल ये किया कि ये क्या सीन है, इस तरह की हम न्यूज़ें सुन रहे हैं कि अकाउंट्स तो अनफ्रीज़ हैं, और जो भी अकाउंट्स बंद हुई हैं ISMR ने खुद बंद करवाएं, खुद क्लोज़ करवाएं, स्टेट बैंक की तरफ से कोई बंद नहीं है। तो वहाँ पे मुझे उनके एक हायर मैनेजमेंट के बंदे ने बताया कि अकाउंट्स हम लोगों ने नए ओपन किए हैं, पुराने अकाउंट्स अभी हमारे नहीं चल रहे, नए अकाउंट्स हमने ओपन किए हैं, और जिसमें अभी हमारा एक अकाउंट चल रहा है जिससे हम थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शंस कर भी रहे हैं। और क्योंकि एक दिन होता है जिसमें हम इन्वेस्टर को रेंटल जो नवंबर वाले रह गए हैं उसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, और एक दिन हमारे जो अपने एक्सपेंस होते हैं, जो हमारे टेंडर्स होते हैं, जो हमारे स्टोर्स हैं, उनके लिए जो पेमेंट्स हमें चाहिए होती हैं, तो हम एक दिन उसके लिए पेमेंट रिलीज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्लो है ट्रांजैक्शन, क्योंकि पोर्टल नहीं है हमारे पास। आप सबको आइडिया होगा, आप सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़े होंगे, काम कर रहे होंगे, आपको पता होता है कि जब भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कंपनी होती हैं तो वो ऐसे तो नहीं होता कि एक एक बंदे के अकाउंट में जाके पैसे सबमिट करवाएं। वो जब अकाउंट ओपन करती हैं, उनके बिजनेसेस अकाउंट्स होते हैं, तो उनके एक पूरा पोर्टल दिया जाता है, जिसमें उनके ये होता है कि उनके जितने इन्वेस्टर होते हैं वो उसका डेटा एक ही दफ़ा उस पोर्टल के अंदर पुट इन कर देते हैं, डेट वाइज वो जो है पेमेंट्स जो है रिलीज़ कर देते हैं, और ऑटोमेटिकली जो है वो सब लोगों को उनकी पेमेंट्स चली जाती हैं। तो अब उनके पास जो मुझे वहाँ से अपडेट्स मिली, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास पोर्टल नहीं है, अकाउंट्स ओपन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो विद इन वीक या 3 से 4 डेज़ के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन मेन होता है पोर्टल हमारे पास जब तक नहीं आता तो हम इन्वेस्टर को पेमेंट नहीं दे सकते। डेफिनेटली एक एक बंदे के अकाउंट में तो पैसे नहीं हम जमा करवा सकते। हमारे पास जैसे ही पोर्टल आएगा, अभी हमारे पास सिर्फ एक पोर्टल चल रहा है, ठीक है, एक बैंक का,
तो डिफरेंट अकाउंट्स हमारे ओपन हो चुके हैं। इन हमारा 70-80% तक जो है इशू रिजॉल्व हो चुके हैं, और 20% या 30% तक जो मसले मसाइल रहते हैं वो 10 से 15 दिनों के अंदर हल हो जाएंगे। तो मैंने फिर पूछा कि अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, क्योंकि लास्ट 2 वीक्स से हम यही सुन रहे हैं कि नवंबर्स के रेंट्स क्लियर हो रहे हैं, दिसंबर वालों को कब आप स्टार्ट करेंगे। लोग बेचारे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, पैनिक हुई हुई हैं, और भी बहुत सारे लोगों के मसले होते हैं। लोगों ने अपना एक बजट जो है बनाया होता है, तो क्या नेक्स्ट आप लोगों का स्टेप है। तो मुझे वहाँ से उन्होंने बोला कि 2 दिनों के अंदर नवंबर वाली सारी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने कहा हमारे एंड से सारी क्लियर हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस जो लास्ट दिनों में हुई थी तो बैंक के एंड से रिफ़ंड हो गई थी, और अकाउंट क्लोज होने की वजह से, पोर्टल बंद होने की वजह से हमें उनका आइडिया ही नहीं है कि किसको पैसे मिले हैं किसको नहीं मिले। तो अभी हम लोग एक सर्वे हमने किया गूगल का, वो जो आप लोगों के पास लिंक आया होगा, ग्रुप्स में भी डिफरेंट आया हुआ था, आपके एडवाइज़र्स ने भी आपको भेजा होगा। तो हम वो फिल कर रहे हैं कि जिन लोगों को रेंट्स नहीं मिले वो आप फॉर्म फिल करें, हमारे पास डेटा आए ताकि हम उन लोगों को क्लियर करें। तो वो थोड़े बहुत ही क्लाइंट्स हैं, उनको जैसे ही मिल जाएगा, उनको रिसीव हो जाएगा, तो उसके बाद हम दिसंबर वाला शुरू कर देंगे। तो एक्सपेक्टेड, जब मैंने उनको बोला कि एक एक्सपेक्टेड डेट बता दें, एक्सपेक्टेड दिन बता दें कि किस दिन दिसंबर वालों का शुरू होगा, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक का बोला कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है दिसंबर वालों का स्टार्ट हो जाएगा, जिनको दिसंबर में मिलना था। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं, क्योंकि 11 जनवरी भी पहले डेट मिली थी लेकिन रेंट्स नहीं मिले। तो अब उनके जो कुलीग हैं या मैनेजमेंट के लोग हैं वो नेक्स्ट वीक का बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में भी अभी इतने ज़्यादा दिन नहीं है, 2 से 3 दिन ही है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये अपडेट्स थी। बाकी कुछ ग्रुप्स के अंदर चीज़ें चल रही थी वो भी मैंने आपको बता दी बैंक्स की तरफ से, और नेक्स्ट जो इनकी हायरिंग है फरवरी में, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ेस चल रही थी कि अब क्या होगा नेक्स्ट, और क्या बनेगा। तो ये सारी अपडेट्स हैं। लेकिन शौकत मरवा साहब के अपने लास्ट जो दिनों में मैसेजेस आए थे, आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, आप उनके वॉइस नोट सुन सकते हैं, उनकी वीडियोस दे सकते हैं। उस सब में शौकत मरवा साहब की सारी जो स्पीच है उसका एक ही निचोड़ है कि वेट करें। फ़िलहाल अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते, आप सब लोग वेट करें, इंतज़ार करें। जब तक हमारे पास कोई, हमारे हाथ में चीज़ क्लियर नहीं होती इदारों की तरफ से या बैंक्स की तरफ से, मैं किसी को कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। अब उनके ऑफिस से ये बात सुनने को मुझे मिली है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन वही बात है कि शौकत मरवा साहब की अपनी जो ज़बानी बात है, उन्होंने यही कहा है कि वेट करें। सेकंड, एक और उनका जो लास्ट वीडियो मैसेज आया हुआ था इंस्टा पे, फेसबुक पे तो वो कह रहे थे कि हम हर वीकेंड पे शौकत मरवा साहब खुद अपने इन्वेस्टर के साथ ओपन हाउस करेंगे। जुमे से लेके इतवार तक जो है शाम के टाइम वो ओपन हाउस करेंगे, और अपने क्लाइंट्स की और अपने इन्वेस्टर की क्यूरीज सुनेंगे, उनके मसले सुनेंगे, जिसमें सारी चीज़ें हायरिंग हो गई, या इन्वेस्टर को जो है आजकल जैसे रेंटल के मसले आ रहे हैं, या उनके एडवाइज़र से कोई उनको मसला है, तो सारी चीज़ें वो जो है उसके अंदर सुनेंगे। तो अभी 2 दिनों बाद जुमा भी आने वाला है इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं कि ओपन हाउस में मोस्टली जो मुझे पता है तो लोगों का एक ही सवाल है कि हमें रेंटल नहीं मिले। तो लेट्स सी, उस पर देखते हैं कि शौकत मरवा साहब का क्या जवाब होता है, और उस पर भी मैं आपको अपडेट करूँगी जब ओपन हाउस होता है शौकत मरवा साहब के साथ। और बस आज की ये अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ, और बस आप लोगों को तसल्ली दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक इन्वेस्टर हूँ, और मैं समझ सकती हूँ कि इस टाइम पे आप सब लोग बहुत परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। लेकिन परेशान होने के साथ साथ हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा ना, बस हम दुआ कर सकते हैं कंपनी के हक़ में, अपने हक़ में। अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ है, और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद कोई भी अपडेट होती है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी नई अपडेट्स हैं ISM मार्ट से रिलेटेड आप तक फ़ौरन जो है पहुँचती रहेंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।